पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं। हम अपने यहाँ मुल्क में मुजाहरे करके, तोड़ फोड़ करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगरब के अंदर। जब हम एक कैंपेन करेंगे सब दुनिया के मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करके, जो मैंने ख़त भी लिखा है सबको, उससे ये फ़र्क पड़ेगा। बाज़ मगरबी ममालिक उम्मत मुस्लिमा की दिल आज़ारी करते हैं। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मगरबी ममालिक में बामानी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मार्गला हाईवे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, आलम इस्लाम को इकट्ठा करके तौहीन रिसालत का मामला अक़वाम आलम के सामने रखेंगे। मुल्क में तोड़ फोड़ करने से नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया भर में अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। हर पाकिस्तानी आशिक रसूल, दीन और नबी पाक से हमारी अकीदत हर शक व शुबे से बालातर है। वज़ीर आज़म आज 4:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, बाज़ लोग इस्लामाबाद के लिए सिर्फ इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जितना काम करते हैं उतना किसी ने नहीं किया। थकी हुई अपोजिशन कप्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपने वीडियो पैगाम में शेख रशीद का कहना था, पंजाब हुकूमत और कलअदम TLP में मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब हो गया, दूसरा दौर आज होगा, मामलात तय पा जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास 2 दिन के वक्फे के बाद स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जारी। अपोजिशन और मजहबी जमातों की जानिब से लाहौर वाक़े पर एहतजाज और सख्त मौक़िफ़ अपनाए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी पॉलिसी बयानात देंगे। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कराई जाएगी। इजलास में नून लीग के रुकन नौशीन इफ्तिखार ने भी हल्फ उठाया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अपील पर मुल्क गिर पुरअमन शटडाउन और पहियाजाम हड़ताल जारी। मुल्क के मुआशी हब कराची में बाजार, तजारती मराकज़ और तालीमी इदारे बंद, ट्रांसपोर्ट भी गायब। शहर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल में हिस्सा लेते हुए शहर के बेशतर इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मोबाइल मार्केट, टिम्बर मार्केट, मैरियट रोड, बोल्टन मार्केट, जोड़िया बाजार, सदर, जैनब मार्केट, एम्प्रेस मार्केट के अलावा दीगर मार्केटों में ताले। NED यूनिवर्सिटी में आज होने वाले दाखिला टेस्ट मुलतवी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुरअमन पहियाजाम और शटरडाउन हड़ताल। लाहौर में जुज़वी तौर पर हड़ताल, कहीं दुकानें खुली तो कहीं बंद। गुलबर्ग मेन मार्केट, औरिगा सेंटर, मॉल रोड, इकबाल टाउन, शिमाली लाहौर, अंदरून लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मार्केटें और बाजार बंद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मुकम्मल शटरडाउन। ताजिर तंजीमों की जानिब से बाजारों में रैलियां भी निकाली गईं। मुल्तान, हारूनाबाद, शेखपुरा, बहावल नगर, साहिवाल, उकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में जुज़वी हड़ताल। किसी को भी रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। जहां कानून तोड़ा जाएगा वहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, इस्लाम अमन का दीन है जिसमें तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट में लिखा, कुछ नादान दोस्त दुश्मन का आलाएकार बन रहे हैं। नामूस रिसालत पर कोई समझौता नहीं, हमारे जज्बात किसी से कम नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को हड़ताल और पुरअमन एहतजाज से नहीं रोकेंगे। वफाकी हुकूमत को मेरी सलाह है कि कोई ऐसी ऑफर ना करे जो पूरी ना कर सके। कोरोना के फैलाव को रोकने में वफाकी हुकूमत नाकाम हो गई। लगता है हमें ही कोई हल निकालना होगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने की बात की जो नहीं मानी गई। 8 वॉल्यूम्स, 3 गाड़ियां, रेफरेंस की कॉपियां उतारते 1 घंटा लग गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत। नैब टीम रेफरेंस की कॉपियां 3 गाड़ियों में भरकर एहतसाब अदालत लाई। नैब टीम को रेफरेंस की कॉपियां गाड़ियों से उतारते 1 घंटा लग गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी इतनी कॉपियां देखकर हैरान रह गए। वकला ने सर पकड़ लिए।
नैब का नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला। जायदाद नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर की जाएगी। अदालत ने नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे दिया। SCCP के मुताबिक नवाज शरीफ मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल, हुदैबिया पेपर मिल, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी, इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल समेत मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर होल्डर हैं। ज़रूरी अराजी के भी मालिक हैं। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत पर नया बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजफी बेंच के सरबराह मुकर्रर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी फुल बेंच में शामिल। इससे पहले 2 रुकनी बेंच में इख्तिलाफ के बायस शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला टाई हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की समाअत। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि हुकूमत किसी न किसी तरह उन्हें बरतरफ करना चाहती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पीठ पीछे कार्रवाई की। जज्बाती होने पर अदालत से माजरत ख्वाह हूँ। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा का कहना था कि मैं और मेरे बच्चे जस्टिस काजी फायज ईसा के ज़ेरे किफालत नहीं। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आप जस्टिस काजी फायज ईसा से बहुत बेहतर दलाइल दे रही हैं। जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा बोले, क्या अपनी अहलिया को वकील कर लूं? पंजाब और KP में 9वीं ता 12वीं क्लासेस बहाल। 1ली से 8वीं तक स्कूल ईद तक बंद रखे जाएंगे। इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले शुरू नहीं होंगे। O और A लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर तलबा और वालिदैन खुश। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास के मुताबिक 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 रोज़ आएंगे। KP में तलबा और तालिबात 2-2 ग्रुप्स में हफ्ते में 3-3 दिन स्कूल और कॉलेज आएंगे। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने पर 1ली ता 8वीं क्लासेस ईद तक बंद। कोरोना के वार जारी। मुल्क भर में मोहलिक वायरस ने मजीद 73 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 5152 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 8.56% रही। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 82,276 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, आलमी सतह पर कोविड के रोजाना की बुनियाद पर 7.5 लाख केसेस और 13,000 से जायद अमवात हैं। इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा हिफाजत और एहतियाती इकदामात की जरूरत है। असेंबली का इजलास जारी है। मैं देता हूं आपको। कल चूंकि मैंने उस दिन रूलिंग दी थी कि ये आके पॉलिसी स्टेटमेंट दे दे, उस दिन भी बात हुई थी, आपने बात की, सबने बात की थी। जी राजा साहब प्लीज। राजा साहब। जनाब स्पीकर, बात करने दे, बहस करने दे। बाहर भी पाबंदी तो इधर भी। जी प्लीज। जनाब स्पीकर। जी राजा जी ठीक। जी प्लीज। जी प्लीज बात कर लीजिए। आपको बात करनी चाहिए, आपको भी बात करनी चाहिए। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में जो कैफियत है, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, होना तो ये चाहिए थे कि जुमे के दिन जो इजलास हुआ उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बयान आता, वजीर दाखिला यहाँ पे खड़े होकर अवामी नुमाइंदों के सामने जो है वो पॉलिसी बयान देते, उस पर फिर अरकान जो हैं वो अपना इजहार करते, अपने ख्यालात का इजहार करते, कुछ चीज़ आती। हालत ये है जनाब स्पीकर इस वक्त के मुल्क में मीडिया के बिल्कुल ब्लैकआउट और सारा मुल्क अफवाहों के जो है वो जद में है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। और वजीर दाखिला ने जो आकर बयान दिया है वो आपके सामने, मैं समझता हूँ वो इस ईवान की तौहीन करके चले गए हैं। अगर वजीर आजम ने 4:30 बजे तकरीर करनी है तो वजीर आजम ने यहां आकर करनी चाहिए थी तकरीर। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस हाउस। जनाब स्पीकर, ये क्या कहा है वजीर दाखिला ने कि आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया? जनाब स्पीकर, इस वक्त हालत यह है पूरे मुल्क में कि हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है।
क्या इनकी अकल में ये बात नहीं आ रही? ये यहाँ अपनी सियासत जो है वो उस पर बात करने आते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे। कमाल है। ये हम सब का मुल्क है और हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं हम सब गुलामाने रसूल हैं। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदतमंद बैठे हुए हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मेरा ख्याल है समझ ही नहीं आ रही है कि ये कितना एहसास मामला है। इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये वजीर दाखिला के घर के सामने इस वक्त जो हो रहा है वो आप पता करें क्या हो रहा है। तो ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? अगर हम सब गुलामाने रसूल हैं, अगर हुकूमत इतनी बड़ी दावेदार है, अगर आए दिन आप उधर खड़े होकर वजीर भी और वजीर आजम जो है वो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो क्या रियासत मदीना में ऐसे होता है? क्या हुकूमत अपने होशोआस खो बैठी है? क्या इनका सब्र खत्म हो गया है? जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं कोई ये तारीफ नहीं करना चाहता अपनी। आपको याद है कि मैं वजीर आजम था तो डेनमार्क में खाके बने थे, तौहीन रसालत का एक मामला आया था। क्या हमने लोगों को गोलियां मारी थी? क्या हमने लोगों की लाशें गिराई थी? हमने उस वक्त यौम इश्क रसूल मनाया था और पूरी दुनिया पर वाज़िया कर दिया था कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत से बढ़कर, इज्जत से बढ़कर हमारे नजदीक कोई बड़ी बात, कोई और चीज नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग जिस समत जा रहे हैं वो खतरनाक समत है। वो मेरे मुल्क के लिए और आपके मुल्क के लिए खतरनाक है। आप जो बो रहे हैं आपको भी काटना पड़ेगा और इस मुल्क को भी काटना पड़ेगा। हुकूमत वक्त का तो ये फरीजा होता है कि वो दिलों को जोड़े और वो तो ऐसे हालात पैदा ही ना होने दे। आपने क्या एग्रीमेंट किया है कि आप ईवान में लेकर आए थे? किसने आपको इख्तियार दिया है कि आप एग्रीमेंट करें जाकर? अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया जिसका मुझे नहीं पता, मीडिया पर वो नहीं आ रहा कि क्या एग्रीमेंट, हाउस के अंदर वो नहीं आ रहा क्या एग्रीमेंट, और आप एक रेजोल्यूशन लेकर आ जाते हैं कि हम सारे जो हैं वो गुलामाने रसूल हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। वो उस अजीम हस्ती के तकद्दुस पे हम सब कुर्बान हैं, आप भी, हम भी सब। लेकिन बतौर हुकूमत आप अपनी जिम्मेदारी में मुकम्मल फेल हो चुके। आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कादरी साहब शरीफ आदमी हैं, उनके जिम्मे कोई चीज लगाना चाह रहे हैं। मेरे भी वो वजीर रहे हैं मजहबी अमूर के, मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छे तरीके से। आप अपनी जिम्मेदारियों से मत भागे। आज वजीर आजम को यहां होना चाहिए था। आप वैसे तो टेलीविजन पे बैठ के बड़े लंबे लंबे बातें करते हैं। आपके जो आपने आगे तर्जमान रखे हुए हैं, गज गज उनकी जबानें। याद रखें, आप इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। आप इस मुल्क में, आप इस मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। आपने हमारा ये माशरा खत्म कर दिया, इसकी इक़्तिदार को खत्म कर दिए। आपने हर वो काम किया है जिसमें नफरत का इजहार हो। आपने हर काम वो किया है जिससे तज़ीक का इजहार हो। कोई एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। आप रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को आप इस तरह टैकल करेंगे? इस्लामी मुल्क में आप इस तरह बात करेंगे? कभी आप कहते हैं हम ये कर देंगे, कभी आप कहते हैं वो कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जनाब स्पीकर, आपकी वसातत से, हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसकी जिम्मेदार है। ये जितनी भी जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त मुल्क में, क्या आपको पता है क्या हो रहा है? क्या मुझे पता है? क्या किसी और ऑनरेबल मेंबर को पता है? टेलीविजन पर हम कोई चीज देख रहे हैं, अखबारात पर देख रहे हैं। कहां है आपके बड़े बड़े दावे कि आप मीडिया की आजादी पर यकीन रखने वाले लोग? आपसे ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत तो आई नहीं है। थैंक यू। मैंने तो नहीं सुनी। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसातत से इनको ये बताने जा रहा हूं कि जो ये कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द फायर। ये बड़ा एहसास मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है और आप जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकते। आज यहां वजीर आजम को होना चाहिए था। अगर वो नहीं
तो वजीर दाखिला ने क्या बयान दिया आपके सामने जनाब स्पीकर? आप रूलिंग दे, क्या उसने कोई पॉलिसी बयान दी है? और अभी आप कादरी साहब से कह रहे हैं कि वो एक तफसील से बात करेंगे और 4:30 बजे वजीर आजम बात करेंगे। ये हाउस किसके लिए है? ये पार्लियामान किसके लिए है? पार्लियामान को जवाब दे वजीर आजम। इन्हीं बातों की वजह से मैं आपको ये बताने चाहता हूं कि यू आर परसुइंग रॉन्ग आइडियल, यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग पाथ, और ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। नूर हक काजी साहब देखिए इसके बाद। जी प्लीज नूर हक काजी साहब, इस तरह नहीं होगा। अगर आप मौका देखे उसको मौका भी दिए, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। इसके बाद प्लीज ये बात कर लीजिए। जी प्लीज नूर हक काजी साहब, इसके बाद आप कर लेंगे ना? आप कर लेंगे प्लीज।